नीतीश कुमार और उनकी साथ ही जो गठबंधन है बीजेपी एंड पूरी एनडीए कहती है 9वीं फेल कैसे प्रदेश को संचालित कर पाएगा। 9वीं फेल की बात नहीं है, इसमें 9वीं पास या फेल की जरूरत नहीं है। हमको राजनीति करना है। वो भले ही 9वीं फेल है लेकिन उनके साथ काम करने वाले तो पास हैं। अच्छा, वो लोग तो काम करेंगे ना। आईएएस हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग एक्सपर्ट है, काम करेंगे ना। ऐसा थोड़े है। देखिए ये बहुत बड़ा अक्सर विपक्ष मुद्दा उठाता है कि नीतीश कुमार की तरफ से एनडीए की तरफ से कि तेजस्वी जी 9वीं फेल है तो कैसे रेगुलेट करेंगे। इन्होंने जवाब दिया है कि उनके साथ वो फेल है लेकिन उनके साथ पास वाले तो साथ रहते हैं ना, तो काम हो जाएगा। जनता का यही कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे। इस बार बदलाव जरूरी है। बदलाव, हाँ, इनका तेजस्वी जी का सरकार इन साल बनना चाहिए इस बार, क्योंकि जो कि नीतीश कुमार 20 साल सरकार चलाएं, उनका पूरा जो है राजनीतिक है वो चरमरा चुका है। उनसे अब सरकार चल नहीं पा रही है, क्योंकि शिक्षा बिहार में जो रोजगार है बहुत ही मतलब आदमी का नुकसान हो रहा है, और इस बार बदलाव जरूरी है। बदलाव चाहते हैं, किसको चाहते हैं सीएम बनाना। सीएम तेजस्वी यादव को हम चाहेंगे। तेजस्वी यादव जी जी। अच्छा, सब यहाँ तेजस्वी यादव चाह रहे हैं क्या जी, क्या कहना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे। हम तो अभी अपना गांव के देखेंगे हाँ। न, मेरे गांव के लोग ही तो परिवर्तन, गांव के लोग तो परिवर्तन लाते हैं। तो गाँव के तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं तो ठीक है, उनका तो हटना जरूरी है। अच्छा, जरूरी हो गया है क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। अच्छा, तो रिटायर होना चाहिए, क्योंकि उनका जो है ना एक जुआ को उनका देना चाहिए आप जगह ना। तो युवा कौन है जी। युवा में तो बहुत सा है, 4 आता है उसमें नाम ना। तो अब तो जनता निर्भर करेगी। जी जी, आप क्या चाहते हैं। जनता तो आप भी तो जनता जनार्दन है। तो हमको कहने से थोड़े हो जाएगा, लेकिन जनता एक वोट से, एक वोट की चोट बहुत से हार जीत होता है। हम जानते हैं कि एक ही वोट से हार जीत होता है, लेकिन जनता न जनता युवा को लाना चाह रहा है। तो युवा को लाना चाह रहा है। हाँ, युवा कोई भी मुख्यमंत्री बने जी। उससे कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार रिटायरमेंट हो जाए बस। पर जेडीयू के लोग दावा करते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार भी। ऐसा कोई बात नहीं है जी। ऐसा कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि अभी जो दौरा चल रहा है ना, तो नीतीश कुमार को चांस नहीं है। चांस नहीं है, नो चांस। नो चांस। क्या कह रहे हैं जी, नो चांस है क्या। नो चांस, नो चांस, थोड़ा सा भी चांस नहीं है। थोड़ा सा भी चांस नहीं, इधर नो चांस, इधर थोड़ा भी चांस है, मतलब गुंजाइश ही खत्म कर दी। बदलाव जरूरी है इस बार। बदलाव जरूरी है। हाँ। क्यों बदलाव चाहते हैं भाई। अरे हम लोग पढ़ लिख के ही तो आ रहे हैं, अभी खेत में काम करके आ रहे हैं। हाँ। क्या हुआ, हम लोग को रोजगार ही नहीं मिला। इधर आ जाइए, क्या कह रहे हैं। बदलाव तो जरूरी है ना, अगला सरकार आएगा नौकरी देगा, हम्म। युवा लोग अपना नौकरी करेगा। हाँ। लेकिन पहले युवा कहते हैं कि हम नौकरी के मुद्दे पे वोट करेंगे, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो फिर कास्ट आ जाती है, जातिवादी धर्मवादी लोग वो सोचते हैं। इस बार ये फैक्टर है या तो कोई नहीं? मतलब नहीं है, बदलाव चाहिए। आगे आ जाइए। रोजगार चाहिए हम लोग का बस। हाँ, रोजगार चाहिए, रोजगार बदलाव होगा तो रोजगार मिलेगा। जी जी। तो किसको चाहते हैं बदलाव। तेजस्वी जी। तेजस्वी यादव। हाँ। नीतीश कुमार के ऐसे 2 काम जो आपको मतलब लगा कि थोड़ा बहुत अच्छा किया है। अरे नीतीश कुमार क्या किए नहीं किए तो सबको पता है, अच्छा। मगर बदलाव तो जरूरी है ना। कितना दिन वो राज करेंगे, कितना दिन राज करेंगे, लेकिन तो राज जाए। अगला को भी मौका दिया जाए। तो इस बार आप लोग तेजस्वी को मौका देना। हाँ। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि एक लोग का वोट वो उनका अपना इंडिविजुअल है, लेकिन जब यहाँ पे हर किसी का यही मानना है कि तेजस्वी जी हो सकता है बिहार को संवार दे, सुधार दे। और लोगों से बात करते हैं, क्या राय, क्या कहना चाहेंगे। अब तो कहना चाहेंगे कि नीतीश जी बहुत दिन तक रहे, और ये हर जगह कहे कि गांव स्वच्छ बना दिए हम जी। लेकिन स्वच्छ क्या बनाए, ये तो हर गांव में हर जगह नजर आया होगा। स्वच्छता अभियान खूब चलाया लेकिन मिला नहीं कुछ धरातल पर। स्वच्छता अभियान सिर्फ फाइलों में था। हाँ, फाइलों में रह धरातल पर नहीं। शौचालय बहुत सब बना दिया, मुक्त शौचालय हो गया कि घर में ही रह करेगा सब, लेकिन सब घर में कोई करने वाला नहीं, सब बाहर कर रहा है। तो इसमें जनता की गलती है ना, सरकार की क्या गलती है। सरकार गलती है कि जो शौचालय बनाने के लिए दिया वो कहाँ पैसा कहाँ देता है। अच्छा, पैसा नहीं आया क्या। पैसा बहुत कुछ कम आया, बहुत कम आया।
वो गिनती करने क्या देने की जरूरत था, सबको देना चाहिए था। अच्छा। शौचालय में 10,000 11,000 रुपये देता है तो सबको देना चाहिए था, सब बना लेता। हाँ हाँ, तो किसी किसी को आए। किसी को दिया, अच्छा। चाहे सरकार की गलती हो कि उसका कार्यकर्ता की गलती हो जी जी। या नहीं, नली गली जो भी हुआ हर जगह थोड़े अच्छा बना है और ना सबके बना है। यहाँ भी कुछ ऐसे है कि मैंने नहीं बना है, कुछ बना कुछ नहीं बना। वो लोग दावा करते हैं कि 2005 का बिहार देख लीजिए, 2025 का बिहार देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। क्या कहते हैं? जमीन आसमान का फर्क खाली कागज पर है, अच्छा। धरातल पर नहीं है। हाँ। वो कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। शायद यही है कि धरातल पर काम नहीं हुआ है, सिर्फ फाइलों में काम हुआ है। इसका सामने एग्जांपल है ये दादाजी जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल है एकदम, कह रहे हैं ना कि अभी 1100 जो पेंशन किए ये आदमी तो झारखंड में, झारखंड राज्य में तो बहुत पहले से 1,000 रुपया मिलता था। जी जी। तो इनको क्या लगा कि मैंने हम नहीं देंगे, वो पहले ही कहने दे दिए। चुनाव से पहले कर दिए। चुनाव से पहले क्यों दिए? जब ये तेजस्वी सब, राहुल गांधी सब कहे कि हम 1500 कर देंगे, तो अभी चुनाव में हारने के डर से ऐसा किए कि तो तत्काल दिए। अच्छा, तो बिजली का भी तो कर रहे हैं। बिजली का कहे कि 200 घंटे यूनिट 200 यूनिट फ्री कर देंगे। इनका 100 इनका है 125। तो 200 है ना, महागठबंधन, तो इनको करना चाहिए, जी जी। उनसे बढ़ा करना चाहिए था। जब इनकी सरकार नहीं है तो ये लोग घोषणा कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आवेगी तो हम इतना ही काम करेंगे। तो उनको सरकार में है, उनको कहने से पहले दे देना चाहिए। अच्छा। कर्जा माफ है किसानों का, कहा कर रहे हैं। हर राज्य में कितना कर्जा माफ हो गया, मिल नहीं रहा है, खाली पेपर पर कहना है कि हम सबको। गैस सिलेंडर की बात करते हैं, गैस सिलेंडर कै रुपया कम हुआ? 2 रुपया कम होता है, पेट्रोल डीजल ये सब, और 10 रुपया बढ़ा देता है। अच्छा। 2024 में ही विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि बिजली माफ करना जैसा कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन अब उनकी सरकार खुद बिजली माफ करने की घोषणा कर चुकी है। तो अब वो खुद अपनी बातों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल किसान वर्ग जो होता है वो कहीं ना कहीं अन्नदाता, देश का निर्माता है। हमारे साथ एक ऐसे ही किसान मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, क्या देखा आपने, क्या चाहते हैं आप आगे आने वाली सरकार से? अरे हम क्या चाहेंगे, हम लोग तो किसान है ना। जी जी। किसान को जो है भर पेट रोटी तो मिलता नहीं है, फौड़ा चलता नहीं है। जी जी। 5 किलो अनाज मिलता है, जगह में 4 किलो मिलता है। हैं, वो भी जो है से 1 किलो कटौती जा रहा है। और 400 रुपया जो है से सबके वृद्धा पेंशन मिलता है। आज तक जो है 20 बरस में 400 रुपया रह गया, तो ये अक्टूबर अब तो बढ़ा दिए हैं ना। बढ़ा दिए हैं। तो ये तो नीति इनका क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार का, नहीं बीजेपी का, ये आरजेडी, तेजस्वी यादव। हाँ तेजस्वी यादव जब बोले कि इतना हम पैसा देंगे, तब ये जो है से जल्दीबाजी में फिर 1100 रुपए किए, जो जुलाई से मिलना है, अभी मिला तो नहीं है। और रात मोदी जी भी घोषणा किए हैं 3 लाख रुपया कर्ज माफ करने का। अब होगा ना होगा वो तो भगवान जाने। पर एक सवाल है कि जनता क्या समझ रही है, चुनाव से पहले ही घोषणाएं क्यों हो रही हैं? इससे पहले ही पूरा साल बीत, पूरे 5 वर्षीय योजना घूस दे रही है। अच्छा, घूस है ये घूस है, जी जी। तभी तो जनता खुश होंगे। देखिए, जनता सब समझती है, ये नहीं कि गोल गोल घुमा देंगे लोग समझ जाएंगे। हाँ ऐसी बात नहीं है। चुनावी रेवड़ियां हाँ ये जो है ना, मैंने सोचने वाली बात है। क्या कहने से पहले लोग को भूख नहीं लगता है क्या? बच्चा अगर नहीं बोलता है, उसके पहले भी तो भूख लगा होगा उसको। क्या जनता को भूख नहीं लगता? जनता को भी भूख लगता है कुछ कहने से पहले, है ना। और जब लोग कह देते हैं, इसके बाद जो है बांटने लगते हैं कि लो भाई आप भी खा लो, आप भी खा लो, इतना खा लो। लेकिन ये कोई मतलब थोड़ी है, मतलब नहीं है। अब घोषणा करते हैं कि हम 5 लाख नौकरी दे दिए। अरे 5 लाख नौकरी कहाँ से मिला है? अब मान लीजिए अभी टीचर का जो बहाली हुआ है, उसमें खास करके पहले से नियोजित हैं वो आए हुए हैं, उन्हीं लोग ज्यादातर करके 30-35। पहले से सब कुछ सेटअप है उनका,
हाँ, कहने का मतलब हाँ बिल्कुल। फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्शन भी नहीं हुआ एग्जाम्स का, है ना? अब देखिए अच्छा दादाजी, आप किसान हैं, किसानों की आय को लेकर सरकार, चाहे वो केंद्र की हो आपके राज्य की हो, वो कहती है कि हम दोगुनी करेंगे, उनकी हालत को बहुत बेहतर वो करेंगे। तो आज 10 साल से कह रहे हैं कि दोगुनी होगा, तो दोगुनी का होगा? जब धान पैदा होता है तो 10 रुपए बिकता है, और धान हम लोग के हाथ से निकल जाता है तो 30 रुपये और 40 रुपये हो जाता है, तो फिर फायदा क्या हुआ? आप ही सोचिए, सब्जी जो है हम लोग उपजाते हैं तो 1 रुपये गोभी और 1 रुपये बैगन बिकने लगता है, समझ रहे हैं ना? और जब हम लोग के नहीं फलता फूलता है तो अभी देखिए मार्केट में 50-60 रुपये बैगन है, किसान लेके खाएगा? 1 किलो चावल अगर बेचता है तो 1 जून का सब्जी नहीं मिल रहा, आप सोच सकते हैं। 20-25 रुपये चावल बेचेगा और 60 रुपये आदमी सब्जी खरीदेगा, कितना चावल बिक्री करेगा? बताइए। कितना एडवांस आदमी रखा है? महंगाई एक बड़ा मुद्दा है आपको बहुत बड़ा मुद्दा है। इस छोटा बार सा मत करिए। इस बार क्या चाहते हैं दादाजी? इस बार क्या चाहते हम इस बार ये चाहते हैं, ये भी जो है मोदी जी या सरकार उधर से लिख करके भेजा है कि जिनके घर में सर्विस है हैं? उनको जो है कच्चा मकान का पक्कीकरण नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बाप मतारी को नौकरी मिल गई क्या? जी जी। बाप मतारी को खाना नहीं दे रहा है बेटा। आपको मालूम होना चाहिए, सरकार को भी मालूम है कि कोई बेटा जो है माँ बाप को खाना तो दूर है, घर में रहने नहीं दे रहा है लोग, तो उसके लिए पक्का मकान नहीं चाहिए? सरकार को आप क्यों नहीं कहते हैं ये सब सारी बात? तो इस बार क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या फिर जो है नीतीश कुमार? बदलाव तो होगा ही होगा, बदलाव होगा ही होगा। होगा ही होगा। अच्छा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं हाँ बड़े बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि हाँ, बदलाव होगा और निश्चित होगा। निश्चित है। ठीक है, दादाजी ने बोल दिया कि बदलाव निश्चित है। और लोगों से पूछते हैं कि उनकी तरफ से क्या है जी। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं। देखिए भीड़ बहुत सारी है, लेकिन बोलने के लिए पता नहीं कौन बोलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी बातें रखें। क्या कहना चाहेंगे सर जी? ठीक है, जो बोल रहे हैं से कुछ सही भी है मोदी सरकार का काम, और कुछ कमी भी है, इसलिए लोग सवाल उठाते हैं। सही क्या है और कमी क्या है, थोड़ा बता तो दीजिए। सही है, रोड सड़क बिजली नली गली बहुत अच्छा है। अभी वहाँ पे सामने हमने कई लोगों से बात की तो बोले सड़क बदहाल है। नहीं, सड़क वगैरह रोड गली सब ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक है, हाँ, आपका सब कुछ चंगा सी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं दिक्कत तो है ही। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है, गरीबी है, पैसा नहीं है, बस यही दिक्कत है, और क्या है। तो वही तो मेन मुद्दा है ना। तो गरीबी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है चुनाव नहीं, ये सब तो मुद्दा तो है, जी। लगना चाहिए, कल कारखाना काम अच्छा होना चाहिए, कुछ न कुछ। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है कि नहीं, ये मानते हैं आप? रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है, हाँ। आदमी तो के नीतीश पास। कुमार जी ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुछ किया है या नहीं किया है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, नीतीश कुमार जी बेरोजगारी के लिए कुछ किए हैं, कुछ नहीं भी किए हैं, जो जितना करना चाहिए था उतना नहीं किए हैं। हाँ। ये तो आप भी मानते हैं ना कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं? नहीं किया है। ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है? नहीं बोल पाएंगे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब कौन बोल पाता है नहीं बोल पाता है, ये अपनी बात है। एक बड़ा सवाल है बिहार में, बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। आप किसी भी देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको बिहार से कोई ना कोई मिल जाएगा। लगातार सरकार दावा कर रही है कि हमने बिहार में रोजगार क्रिएट किए हैं, लेकिन ये पलायन जो है एक बड़ा मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पलायन रोकने के लिए जैसे हमारा मनरेगा स्कीम सेंट्रल सरकार का चल रहा है, यूपीए गठबंधन का था, जी जी। तो मनरेगा स्कीम में अगर 490 रुपये जैसे अदर कंट्री में और उधर महाराष्ट्र वगैरह में चल रहा है, वो 490 रुपये अगर यहाँ दे दिया जाए तो 50% तो बेरोजगार हमारे यहाँ रुक जाएगा। और उस मनरेगा को किसान से जोड़ दिया जाए, किसान से, तो किसान तो भी कुछ राहत मिल जाएगा और मनरेगा लेबर का भी कुछ हो जाएगा। दूसरी बात, किसानों की बात जब हो रहा है तो किसान को 6,000 रुपया दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, किसान निधि 6,000 दे रहे हैं, और 50 किलो के बुढ़िया के कर दिए 45 किलो। और 100 क्विंटल अगर किसान धान बेचती है तो 10% टैक्स काटता है, का तो नमी, तो 10% वो नमी नहीं है, 10% उनका वो
टैक्स है। तो अगर 100 क्विंटल हम बेचते हैं तो 10 क्विंटल हो गया, 10 नहीं 100, 10 क्विंटल हुआ तो 10 क्विंटल का कीमत 23,000 रुपया हुआ। अब देख का क्या रुपया रहा है 6,000। तो हमको पूरे वही देना भाई, जो काट रहे हैं हमको पूरे दे 23,000 रुपया। तो लेकिन ऐसा तो मतलब है कि किसान सम्मान निधि योजना भी एक तरह का एकदम ही मैंने फॉल्स है, अभी बुर्बक बनाया जा रहा है, किसानों के साथ धोखा है, व्यापारी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जनता के साथ व्यापार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, झूठ के अलावा ऊपर में केवल आवाज है, नीचे में काम कुछ नहीं। जी और दूसरा ये जो जुमलेबाजी से आज 15 साल से चल रहे हैं, कभी का तो आधार कार्ड से इनको टैग करो तो कभी पैन कार्ड से इनको टैग करो, ये कुछ नहीं है, केवल नौटंकी है, ड्रामा है। अब कह रहे हैं कि जैसे आप वोटर लिस्ट में अभी तुरंत सुने हम कि बीएलओ लोग ये भी कह रहे हैं कि कौन किसको वोट देगा इसको बताइए। तो पब्लिक किसको वोट देगा ये तो आपको पूछने का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिकार नहीं है। पब्लिक जिसको आजाद है वो चाहे जिसको दे वो, लेकिन ये बीएलओ अगर पूछ रहा है तो कितना बड़ा गलती काम कर रहा है वो, क्या कि सरकारी स्टाफ है, वो सबका स्टाफ है। आज मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी हैं तो हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारा भी है, लेकिन क्या तो ये मोदी, क्या मतलब है ड्रामा, बराबर जुमलेबाजी। अभी ऐसे कर देंगे आए बिहार में तो बोले कि अब कि 35 करोड़ दूं कि 55 करोड़ दूं कि 77 करोड़ दूं, लो साले को देते हैं 150 करोड़। कहाँ गया पैसा? 11 साल होने जा रहा है, वो पैसा का पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ चला गया। और उसी पर वह जुमलाबाजी पर लोग चल रहे हैं। औरंगाबाद में भी आए पिछला चुनाव में तो बोले कि हम औरंगाबाद को 33,000 करोड़ दिया, कहाँ पैसा गया भाई? आखिर वो पैसा गया कहाँ? पर वो तो इसको मुंबई और पटना को ये कोई पूरा मतलब बोले कि मुंबई बना देंगे, गोवा बना देंगे, क्या कहना? गोवा का यहाँ तो ये शिमला बन जाएगा, गोवा के तो बातें छोड़ी, यहाँ तो शिमला बिहार में बन जाएगा। अच्छा। अब तो सुनते रहे पब्लिक, देखिए रहा है 11 साल से ना। और चीनी मिल का जो वादा किया, हाँ, चीनी के लिए वादा तो किए थे कि हम अब बर में आएंगे तो इसी मिल का चीनी का चाय पियेंगे। तब काजनी चीनी मिल का चीनी बन गया कि नहीं? हो सकता है कि काजनी गुजरात से चीनी मंगा के चाय पिए होंगे बिहार में, ताकि यहाँ तो उनका चीनी मिल जो जिस चीनी मिल को बात करते हैं वो तो खुला ही नहीं, और ना वहाँ कोई ईंटा गिरा या अगर तोड़ फोड़ हुआ, कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन वो बोले कि हम आएंगे तो अबर में जब भी आएंगे तो इसी मिल का चीनी का चाय पियेंगे, तो अभी तक तो मिला नहीं। अब पब्लिक समझे, लेकिन वो तो वादा करके बात है। 23वीं सरकार को 18 महीना 20 महीना में 5 लाख बेरोजगार दिया। बहुत जल्दी हमारे राहुल जी आए हुए थे, 7,000 बेरोजगारों को कंपनी के बुला के जल्दी में 2 दिन पहले 7,000 बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कर। हम तो सरकार में वो नहीं है, तो विरोध में है, वो तो कुछ नहीं, आम जनता एक एमपी है। लेकिन उनसे भी लोग सवाल कर रहे हैं ना कि विपक्ष में होकर रोजगार भले वो दे रहे हो, लेकिन सवाल कर रहे हैं कि सब ये जुमलेबाजी है, दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर रियल में देखिए जुमलेबाजी तो इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि कहाँ से देंगे, पेड़ में फर रहा है। तो पेड़ में फर नहीं रहा है तो हमारा इंडिया गठबंधन बोला कि हम 1500 वृद्धा पेंशन करेंगे, तो 1100 का कर दिए भाई में। हमारा माई बहन योजना चल रहा है, 2,500 का स्कीम है, तो 2,500 हो सकता है कि चुनाव आते आते यहू न 2,000 पब्लिक को दे। मान लीजिए हमारा तो सरकार बनने के बाद देना है, लेकिन हो सकता है कि भाई में यहू न कर दे, तो एक लेखा से वो वोट को कीनेंगे अगर देंगे, क्या कि इससे पहले उनको देना चाहिए था। अब 2 महीना समय बच रहा है, 2 महीना के अंदर में अगर ऐसा वो काम करते हैं तो इसका मतलब कि वोट का वो वही ना फिर परचेस करना चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए और विशेष क्या बोले, उनका यही है, जवानों के साथ मन खाली कुछ नहीं, पलायन रोको या तो जो है पलायन रोको, खाली मनरेगा को सुधार दें। मनरेगा में भी 36,000 करोड़ काटे जी। तो मनरेगा में 36,000 करोड़ काटे तो पब्लिक का काम कैसे होगा? आज किसान के साथ मनरेगा को टैग कर दे तो किसान भी खुशहाल और मजदूर भी खुशहाल, दोनों आदमी खुशहाल हो जाएंगे। और कर्नाटक में जैसे है और आंध्रा में है जो 490 रुपया है, हरियाणा में 490 रुपया मनरेगा का स्कीम, अब यहाँ कितना है 223 रुपया। तो बताइए ना कि 223 रुपया पर कौन काम करेगा? आपको चाहिए 150 रुपया के 1 कप चाय, और आप चाहिए इस तरह क्या बोलता है कि 223 रुपया में दिन भर कुदारी चलाएगा? कोई नहीं ना चलाएगा। उसको फुल मजदूरी दीजिए, जैसे फुल दे देगा वैसे हमारा बिहार ठीक हो जाएगा। तो बिहार ठीक क्या कैसे होगा? जब हम 490 रुपया मजदूरी जब देना स्टार्ट करेंगे मनरेगा से, तो हमारा बिहार का लेबर जो है अंदर कैटेगरी में जाएगा नहीं।
अंदर स्टेट में जाएगा नहीं। जब नहीं जाएगा तो गुजरात का फैक्ट्री तो बंद हो जाएगा। तो ये फैक्ट्री बंद करने के चलते बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही राजनीति चल रहा है कि 223 से 590 मत 490 मत कीजिए। अगर कर दीजिएगा तो लोग तो यहीं अजुरा जाएगा, तो फिर हमारे वहाँ का उनका फैक्ट्री प्लांट बंद हो जाएगा। इसलिए कि यूपीए बिहार का लेबर है कि जो है झारखंड का 3 स्टेट का कि जो हर फैक्ट्री को चलाने वाला ये 3 स्टेट का लेबर है। इस पर विचार किसी का नहीं है। विचार क्या है कि वोट आएगा, श्रीमान नारायण वो बोल दिए अभी, चलिए सब काम क्लियर हो गया। तो लेकिन उसका भविष्य बहुत चौपट हो रहा है। मतलब एमटेक बीटेक करके, लेकिन जाति कुछ हो, जाति पाति पर राजनीति नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान क्या है ना हिंदू का डर है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। खतरा में उनका कुर्सी है। इससे पहले भी लोग यहाँ राज चलाया, पहले भी 600 बरस मुसलमान भी यहाँ रहे, राज भी उसका भी रहा, लेकिन कहीं हिंदू और मुसलमान में खतरा नहीं हुआ और ना झगड़ा हुआ। क्या हिंदू मुस्लिम करके मेन मुद्दों से मेन मुद्दों को भटकाना कि आपस में लड़े और मतलब जाति पाति करके हम इसको जो है अपना काम फायदा उठावें, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे, जल्दी में कंवारिया, उसमें से क्या करते हैं, 4 गो घुसा के लफुआ के ड्रामा करवा देना है। और ड्रामा करवा के नौटंकी अपना वही मीडिया में चल ही रहेगा कुछ दिन तक। यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सिर्फ मीडिया ट्रायल होता है, कांवड़िया बहुत बढ़िया है, श्रद्धा यूपी भक्ति के जनता लोग दिखा दिए अयोध्या में। अयोध्या का पंडित जी के हटा के गुजरात सलान के पंडित जी को बैठा दिया गया अयोध्या मंदिर में, और उनका 90,000 रुपये पेमेंट है। तो काहे नहीं वहाँ के ब्राह्मण को आप छोड़ दिए? उनको क्यों हटा दिए? नहीं ना हटाना चाहिए है? उनको हटा के 90,000 प्लान का एगो सचिव बैठा दिया, जो दिन भर जो तहसील चढ़ावा चढ़ेगा पॉकेट में डाला, गुजरात लेके भाग जा। केदारनाथ मंदिर में क्या हुआ? अमित शाह क्या किए? 350 क्विंटल 3.5 क्विंटल सोना जो पूर्वज जो हमारा लगाया था उसको कबरवा लिए। कहलन कि अभी पुराना हो गया, इसमें अब नया लगा दो। तो नया लगाने के लिए सोना तो कबर गया, पीतल ठोका गया, 3.5 क्विंटल 3.5 क्विंटल सोना चला गया। अब जोड़िए कि रेट कितना हो गया। तो इन लोग मंदिर और मस्जिद पर पहले धावा बोल रहे हैं, जितने भी मेन मंदिर है उसको कब्जा कर लो, उसका बेनिफिट हम ले। तो इससे काम चलने वाला नहीं। पब्लिक समझ रही है, थोड़ा लेट है, आने वाले समय में उनको रिजल्ट मिलेगा, ना मिलने की तो बात नहीं। बिहार का क्या रिजल्ट होगा? एक आखिरी सवाल। बिहार तो परिवर्तन है ही है, अब तो कोई रोक नहीं सकता है। काहे कि पलटू चाचा का भी कोई गारंटी नहीं हो सकता है कि चुनाव से पहले मोदी जी न चला जाए। हाँ, ऐसा भी स्थिति है बनल। खाली थोड़ा सा ये नितिन गडकरी को सुन रहे हैं ना कि गरीबी बढ़ रहा है, और जो है वो बढ़ते जा रहा है। अमीर जो है से अमीर होते जा रहा है, गरीब जो है से गरीब की नीचे की ओर जा रहा है। तो हो सकता है आज ये इंडिया गठबंधन का दिल्ली में बैठक भी है, सम्मेलन भी है। हो सकता है कि देखिए, अब तो अभी तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि आगे विधानसभा से पहले दिल्ली न चला जाए। अच्छा, तो बहुत सारे पलटू चाचा पर तो यह बुढ़ा गए, अब इनको दिमाग काम नहीं कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो अभी क्या करेंगे? सो तो अब इनको ऐसा न कि इनको भी दशा खराब हो जाए, कुल मिला जुला के इनको लोग चौपट कर देगा। अच्छा, तो बहुत सारे जो हैं मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं लोगों के, बेरोजगारी, महंगाई, सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है पलायन का। लोग बदलाव चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं। ये तो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये सारी बातें हम आप तक बहुत जल्द कैमरे के सामने रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNX न्यूज़। धन्यवाद।